हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं मार्केट में आज एलटीपी कैलकुलेटर को यूज कैसे किया जाए, आज किस तरीके से यूज किया जा सकता था मार्केट के अंदर। और मैंने कल ही सेंसेक्स का जो था सब कुछ अपना बता दिया था। सेंसेक्स के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है ये मैंने बता दिया था आपको कि 75,000 का रजिस्टेंस है, इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो आप वहां पर कॉल सेल कर सकते हो। और इस कॉल को अगर आप देखोगे 160 पर भी आपको सेल करने के लिए मिला था, ये 160 का सीधा क्या हो गया, जीरो हो गया। और पुट बाइंग के अंदर अगर देखोगे तो मूविंग एवरेज के जब भी ऊपर गया है बहुत अच्छा मूवमेंट जो है इसने दिखाया है। आप करीब करीब 200 रुपए का पुट जो है वो 1000 रुपए टच करता हुआ आपको दिखाई दिया। इतनी बड़ी कैंडल आज बन गई। तो ऑप्शन बायर और सेलर ऐसा नहीं है कि दोनों पैसा नहीं कमाते, दोनों पैसा कमाते, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर को आखिर यूज कैसे किया जाता है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, आज हम इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन जो है उसको दूर करने वाले। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको पता चलेगी। और कम्युनिटी अपडेट है, कम्युनिटी बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट मंथ के लिए। वहां पर मैं आपको सब कुछ टेक्निक्स और हिडन ट्रिक्स जो है वो आपको सिखाता हूँ कम्युनिटी बैचेस के अंदर, ठीक है। तो कौन सा सिनारियो यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन है, ठीक है। और सेंसेक्स यहाँ पर नहीं है। आप अगर देखें सेंसेक्स नहीं है, निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी दिखाई देता है, सेंसेक्स नहीं है। फिर भी मैंने सेंसेक्स का कल एनालिसिस वीडियो डाला था, जिससे कि आज बहुत अच्छा एक प्रॉफिट आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा, ठीक है, अगर मेरे एनालिसिस से ट्रेड किया होगा तो। अभी हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे। अभी मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, वो भी देखने वाले हैं। तो एलटीपी कैलकुलेटर में जब हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखने जाते हैं, ठीक है ना, हिस्टोरिकल डेटा देखने जाते हैं मॉर्निंग में अगर देखें हम लोग तो हम लोगों को डेटा जो है वो सपोर्ट विथ टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था। इससे भी हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ मार्केट में गिरावट आ सकती है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को जाकर के देखना है। ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, मैंने बोला था 200 पॉइंट्स के करीब करीब मार्केट जो है वो आकर के गिर जाता है इस ऐसे सिनारियोज में, ठीक है। और ये बाद में भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना रहा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि निफ्टी के अंदर अगर हम लोग वीकली रेंज की अगर बात करें तो हमें रेजिस्टेंस जो था वो 22,995 यानी कि 23,000 पर था। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 22,512 पर हमारा सपोर्ट था। डॉट टू डॉट निफ्टी 22,504 पर, मतलब 500 के आसपास आकर के अभी सपोर्ट ले रहा है। यहां से हो क्या सकता है, दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है। एक तो बहुत अच्छा यहाँ से हम लोगों को सेलिंग जो है डबल टॉप लगा करके सेलिंग जो है वो होता हुआ दिखाई। यहाँ पर भी आप ट्रेड लेते तो भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अभी हो क्या सकता है यहाँ पर कि हम लोगों को सपोर्ट के पास है मार्केट, ठीक है, 400 500 का हम लोगों को सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और स्टॉक में बहुत कोई ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, इंडेक्स में थोड़ा बहुत अच्छा सा करेक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिला है। टारगेट हमारा रहेगा नेक्स्ट 23,000 का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ से, ठीक है, ये मूविंग एवरेज 13 का सेटअप मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, उसी के नीचे चल रहा था। एक बार यहाँ पर एग्जिट करना पड़ गया, दूसरी बार यहाँ पर फिर से हम लोगों को ट्रेड मिला, तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो देखने के लिए मिला है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपको 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये निकलता हुआ दिखाई दे तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेड यानी कि कॉल बाय कर सकते हो या फिर पुट सेल करके रख सकते हो 500 का पुट, ठीक है, वो आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, हम लोग मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में भी देख लेते हैं कि किस तरीके का हम लोगों को माहौल मूड दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ करता था, इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद अभी ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर देखें मिड कैप निफ्टी का, तो मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मिड कैप निफ्टी को हम लोगों ने फिल्टर कर लिया है। अभी देखो यहाँ पर ग्रे कलर का बॉक्स जो है वो कंप्लीटली इन द मनी पर आ चुका है, वो कि 11,000 का है, जो कि रेजिस्टेंस में हम लोगों को दिखाई दे रहा है 11,000 का। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 10,900 के आसपास हमें सपोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। और मिड कैप निफ्टी जो है वो करीब करीब अपने सपोर्ट के पास आकर के रुका हुआ है। तो एक्सटेंशन की अगर बात करें हम लोग तो 880 का 83 का आप मान के चल सकते हो, एक्सटेंशन से आपको ट्रेड मिलेगा। 880 के पास से आपको ट्रेड लेना है
और डाइवर्जन का ट्रेड 907 रुपए से आपको डाइवर्जन का ट्रेड यहाँ पर मिलने वाला है। तो जब भी मार्केट आपको 880 के पास, यानी कि यहाँ पर जो कि सपोर्ट भी है बहुत अच्छा, ठीक है, ये एरिया सपोर्ट भी है बहुत अच्छा, यहाँ पर अगर कहीं पर मिलता है आपको मार्केट, तो एक सपोर्ट की तरह मार्केट जो है हमें काम करता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक सपोर्ट जो है इस 900 की लेवल से लेकर 900 880 की लेवल तक इसको मार्क करके रख सकते हो। कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुला और यहाँ कहीं पर मिलता है तो ब्रेकआउट में आप 13 डे मूविंग एवरेज के इसमें कॉल बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा एक मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों ही मैंने निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दिया। तो इसमें ट्रेड कैसे करना है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमें हमेशा ट्रेड करना होता है, ठीक है। जैसे निफ्टी की अगर बात करें हम लोगों को, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या निकल करता है, 22,429 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, जो कि मंडे मॉर्निंग को हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली सपोर्ट क्या है, ठीक है। 700 से लेकर 500 तक की गिरावट हुई है। अब 500 400 से लेकर के आपको 700 तक का अगेन एक पॉजिटिव ट्रेड जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर सेटअप मैं बता चुका हूँ, सेटअप को इस तरीके से आपको सेटअप को लगा लेना है, जहां पर हम लोगों को जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना हो। अभी लेट से आप लोगों को मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना है, तो मिड कैप निफ्टी का हम लोग आरएसआई नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, आरएसआई को यूज नहीं कर रहे हम लोग, आरएसआई का सेटअप जो है वो अलग है, ठीक है। अब मिड कैप निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन सिंपल ओपन कर लेना है, ठीक है। अब मिड कैप निफ्टी का सीन क्या है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल ये हो सकता है, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है ये दे सकता है। तो इसमें कौन सा कॉल और पुट खरीदना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों को गलती से ये 10,900 पे मिलता है अगर, ठीक है ना, 10,900 पे मिलता है, तो हम एक रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, दैट टू नहीं ऊपर के साइड में। तो 10,900 का कॉल जो है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, लगा लेंगे यहाँ पर 10,900 का कॉल या फिर 10,950 का कॉल, ठीक है। एक गलती होगी, 10,950 का कॉल जो है वो यहाँ पर लगाना है। स्लाइडली थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ द मनी की तरफ देखने वाले, क्योंकि ये फिर मतलब देखता नहीं है क्रॉस करने के लिए, है ना, जबरदस्त तरीके से ये क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो ये कॉल जो है ये लगा लिया हम लोगों ने। अगर मार्केट हम लोगों को मॉर्निंग के सेशन में यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा, तो एक रिवर्सल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट एरिया पर प्लान कर सकते हैं, जो कि इसका अगर मिड कैप निफ्टी में देखा जाए तो वीकली रेंज क्या है, ठीक है। वीकली रेंज को अगर हम लोग फिल्टर करके देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले को, ठीक है, वीकली रेंज तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। करंट रेंज में सपोर्ट जो है वो 900 की लेवल पर हम लोग देख लेते हैं कि 900 की लेवल पर हम लोगों को सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये सिंपल सेटअप आपके काम आने वाला है। यही जो कॉल होगा इसमें ही टाइम डीके होगा सैटरडे संडे, और यही आपको 10-15 रुपए के आसपास जो है वो दिखाई देगा। अगर 900 की लेवल तक आ जाता है, ठीक है, गिर जाता है, तो यही 950 का कॉल जो है वो आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 950 का कॉल अभी भी आउट ऑफ द मनी चल रहा है, ठीक है। और अगर ये गिरता है, निफ्टी इस सपोर्ट एरिया के पास आता है जहां पर प्रीवियस टाइम पे था, तो ये आपको 10 रुपए के नीचे ही मिलेगा, 5 से 10 रुपए के नीचे ही ये आपको मिलने वाला है। इस एरिया में 10 रुपए 5 रुपए के आसपास आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेकआउट होने पर बाय कर सकते हो। दैट टू ब्रेकआउट किसका, 13 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, है ना। एलटीपी कैलकुलेटर अगर हम लोग देखें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा वहीं पर बन रहा है, 10,880 के करीब करीब हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो 80-85 के पास आप लोग इसको बाय करने के लिए देख सकते हो। मिड कैप निफ्टी का हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है, और निफ्टी का भी हम लोग देख चुके हैं कि निफ्टी का हम लोगों को सपोर्ट जो है वो कहां पर देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुल करके ये नीचे की तरफ और चला है, देन आफ्टर ऑल 11-12 बजे के आसपास जो है वो रिकवरी करता हुआ हम लोगों को दिखाई दे। इस तरीके का सिनारियो अगेन मैं डिपेंड करता हूँ कि ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं है। मॉर्निंग में क्या सिनारियो बनता है, मॉर्निंग में अगर फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनारियो दिखाई दिया तो मार्केट फिर से फॉल कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट और अपना ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो है उसका जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ठीक है ना, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग जब सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो हम लोगों को सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट बाय करना चाहिए। तो पुट का ट्रेड तो अभी हो चुका, यही से गिर रहा है मार्केट, आप देख रहे हो, ठीक है। तो पुट का ट्रेड तो हो चुका, 700 की लेवल थी करीब करीब यहाँ पर निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखने जाए तो ये 700 की लेवल थी, जो कि रेजिस्टेंस की लेवल थी।
और एक्सटेंशन जो था वो 125 के 725 के पास था मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल डेटा में आप देखना चाहे तो उसको देख सकते हो। रेजिस्टेंस अगर देखने जाए हम लोग तो 711 720 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इसी एरिया में था और यही से गिरा है। तो ये फॉलिंग अगर हो रहा था तो तब आप इसको स्टॉप लॉस डाल करके एक पुट या कॉल सेल कर सकते थे, पुट बाय कर सकते थे, दोनों में से कोई भी एक ट्रेड आप ले सकते थे। इस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर को यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये इन डिटेल्स में सीखना है तो कम्युनिटी बैच है, वहां पर आप आ सकते हो। कम्युनिटी बैच के अंदर मैं सब कुछ इन डिटेल्स में प्राइस एक्शन के साथ एलटीपी कैलकुलेटर हम लोग सीखते हैं। और ये याद रखना कि करंट सपोर्ट और वीकली सपोर्ट 500 पर ही है। तो यहां से ज्यादा प्लान करना बॉटम पर बाइंग का, ठीक है। ये फिर से 500 से लेकर 700 जा सकता है, ठीक है। या फिर गैप अप ही खुल गया 200 पॉइंट तो फिर आपके हाथ में फिर वो चीज नहीं रहेगी, ठीक है। आप फिर प्रॉफिट के लिए नहीं सोच सकते, फिर उस डे को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट, बड़ा टारगेट जो है वो 23,000 का ही है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो बॉटम पे खरीदारी का मौका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहा या फिर वीक टूवर्ड्स टॉप रहा। बॉटम की कंडीशन में हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, पॉजिटिव साइड का नहीं, निगेटिव साइड का हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, यानी कि ये नीचे नहीं जाने वाला ज्यादा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा डेली एनालिसिस में प्रोवाइड करता हूँ, सिखाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब बटन अभी दबा लो, ठीक है, और वीडियो को लाइक का भी दबा दो। और कुछ कमेंट से आपके सुझाव है, अगर कोई और चीज सीखना चाहते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि मुझे ये सीखना है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, जितना ज्यादा कमेंट आएगा उस टॉपिक पर हम लोग उतना ज्यादा वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।